अगर हम बात करें, आज हम पड़ाव चौक पे खड़े हैं। मुंगेली ज़िला का सबसे व्यस्ततम भी है, क्योंकि मौसम की अगर आज बात करें तो बहुत ही खुशनुमा मौसम है। लेकिन स्कूली बच्चे हैं, स्कूली जो कॉलेज ही थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन अगर किसानों के लिए बात करें तो यह मौसम बहुत ही दर्दीला मौसम कहा जा सकता है, क्योंकि जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं इनके चक्कर में। इस पानी के वजह से जो तिवरा है, राहेर है, गेहूं की जो फसलें हैं उन सब में नुकसान पहुंच रहा है इस बारिश की वजह से। लेकिन रूप से हम देखें तो सामान्य रूप से मौसम बहुत ही खुशनुमा है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर की स्थिति कैसी है। बाहर की स्थिति की अगर बात करें तो आप देखिए, बारिश हो रही है। और आम दिनों में, सामान्य दिनों की अगर बात करें तो जो ये जगह है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह माना जाता है। तो आम दिनों में बहुत ही, इस समय की अगर बात करें तो बहुत अच्छा खासा यहाँ पर भीड़ नज़र आता था। 9:30 बज रहा है, कामकाजी लोगों का भीड़, स्कूली बच्चों का भीड़, कॉलेजी बच्चों का भीड़ यहाँ पर देखा जा सकता था। लेकिन चूँकि बारिश हो रही है इसलिए अमूमन जो भीड़ रहती है वो यहाँ से नदारद नज़र आ रही है। कुछ लोग फिर भी से आना जाना कर रहे हैं। होटलों की स्थिति आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। होटल में अगर हम बात करें तो ये अभी अभी मस्त जलेबी निकला हुआ है। संत होटल की बात कर रहे हैं हम। अभी हम जलेबी लेकर भी आए हैं, क्योंकि इस मौसम में अगर आप जलेबी खाते हैं गरम गरम सवेरे तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं आपको जलेबी भी दिखाता हूँ जो हमने खाई। जलेबी का आनंद आस में टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए ग्राहक नज़र आ नहीं रहे हैं। हम देख सकते हैं सभी होटलों की स्थिति ऐसी है। चलिए, अभी तो फिलहाल पड़ाव चौक की स्थिति थी, अब देखते हैं दाऊपारा की स्थिति कैसी है। बने रहें आप आरजे रमझाजर के साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव। होली आने को है और होली के लिए देखिए बाजार सज चुके हैं। कुछ ही दिनों में होली का जो शुमारी है वो शहर पे छा जाएगी। चारों ओर आपको बहुरंगी छटा नज़र आएगी। आप देख सकते हैं अभी से बाजार होली को लेकर पिचकारी, रंग, गुलाल, सारी चीज़ों से मार्केट अब धीरे धीरे पटना शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने अपने न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया था कि जो हमारे कलेक्टर हैं, मुंगेली कलेक्टर हैं, या पूरे राज्य की बात करें, पूरे देश की बात करें तो इस वक्त पूरा विश्व जो है वो कोरोना नाम रंग है, गुलाल है, पिचकारियां हैं, अधिकतर सामान जो भारत में खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। लोगों से अपील की है कि चाइना लेकर लोग निकले हुए हैं। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस होली कोशिश करें चाइना से बने हुए सामानों को ना लें, आप भारतीय चीज़ों का यूज़ करें अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो। यहाँ का गार्डन है, मशहूर गार्डन है, छोटा सा गार्डन है, बाल वाटिका के नाम से ये जो गार्डन है जाना जाता है। हम आपको इस वक्त थाना की ओर ले जा रहे हैं। थाने के आसपास में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, पर बारिश की वजह से यह भीड़ आज नदारद है यहाँ से। ट्रेड्स करके, रिलायंस ट्रेड्स करके यहाँ पर एक छोटा सा मॉल रूपी एक नई चीज़ का यहाँ पर आगाज़ हुआ है। मुंगेली ज़िला के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अपना खुद का ना ही कोई मॉल है यहाँ पर और ना ही कोई सुपर बिग बाज़ार है। लेकिन रिलायंस ट्रेड के आ जाने से वो जो कमी है उस पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वो कमी पूरी होगी। ये देख सकते हैं पुराना बस स्टैंड की स्थिति। बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। छोटी मोटी शादियां, बड़े मौसम बहुत ही खुशनुमा। लोग रेन कोट निकालना शुरू कर दिए हैं। ठंडी के बाद अमूमन गर्मी का मौसम माना जाता है और गर्मी का मौसम ही आता है, और गर्मी ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर हम बात करें रात में तो अभी भी ठंड महसूस हो रही है, लोग रजाई का सहारा ले रहे हैं, लेकिन
दिन की अगर बात करें तो सूरज देवता अभी से एकदम खतरनाक रूप इख्तियार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी दिन में देखी जाती है। 2 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज मौसम बहुत ही खुशनुमा हो चला है। ये देखिए यहाँ का बहुत ही प्यारा नज़ारा, आगर नदी। आगर नदी की अगर बात करें तो आगर नदी को सफाई करने के लिए, आगर नदी की सफाई करने के लिए तमाम जो नेतागण हैं, अधिकारी है, शासन प्रशासन ने बहुत ही जद्दोजहद किया था पिछले दफ़ा, क्योंकि ये जो नदी है ये मुगेली की जीवन रेखा मानी जाती है और इसी वजह से इस नदी की साफ़ सफाई के लिए सभी ने जद्दोजहद किया था, लेकिन वो उतना कारगर नहीं रहा। जो सफाई होनी थी वो सफाई नहीं हो सकी है और यही वजह है कि अभी वर्तमान में जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें भी ये मांगे मांगी गई हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं मुंगेली वासियों के द्वारा कि कहीं ना कहीं आगर नदी की सफाई के लिए कुछ फंड वहाँ से मिल जाए, कोई योजना वहाँ से निकल कर आ जाए मुख्यमंत्री के द्वारा, कुछ ऐसा। सामान्य मुंगेली वासियों की बात करें तो कई ऐसे सकते हैं। ये है दाऊपारा चौक और दाऊपारा चौक की स्थिति आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भी चहल पहल जो रहता है वो उतना नहीं दिख रहा है। आज सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, बारिश हो रहा है और होली का जो रंग है वो यहाँ पर थोड़ा सा धूमिल दिख रहा है। जितना पड़ाव चौक में जितनी दुकानें लगी हैं, दाऊपारा चौक में उतनी दुकानें नहीं लगी हैं। ये देखिए यहाँ का शारदा सुपर बाज़ार की अगर बात करें, ये खुला हुआ तो है लेकिन यहाँ पर आपको लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं है यहाँ पर। सुखनंदन हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर भी सूनापन आप देख सकते हैं साफ साफ। हम जा रहे हैं, ये जो रोड है ये बिलासपुर मुंगेली रोड है, ये सीधा बिलासपुर की ओर निकलती है। यहाँ से 50-55 किलोमीटर के आसपास बिलासपुर है और बीच में तखतपुर भी एक मिनी सिटी इसी रास्ते पे पड़ती है और यही सड़क कलेक्ट्रेट रोड भी कहलाता है। कलेक्ट्रेट, एसपी कार्यालय, जनपद कार्यालय सभी इसी रोड पे स्थित हैं और इसी रोड पे स्थित है आरजे रमझाझर का ऑफिस। तो हम इस वक्त अपनी ऑफिस की ओर रुख करते हुए, आप देख सकते हैं IDBI का बैंक है और वहीं पर कैनरा बैंक भी है, दोनों का ATM भी यहीं पर स्थित है। लेकिन आपको बता दें कि जो ये बैंक के दोनों ATM जो हैं ये हमेशा काम नहीं करते, कभी कभी ही आते हैं। मानसी होंडा आप देख सकते हैं कैसे होली के समय लोगों को ये लगता है, मतलब खरीदारी बढ़ जाती है, मोटरसाइकिलों की खरीदारी, कार की खरीदारी खराब है, इसलिए आज ग्राहक वहां पर नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट तो सजा हुआ है। इस रोड पर आप देख सकते हैं जो लाल कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, ये हमारा ऑफिस है और हम यहीं रुक करने वाले हैं। तो हमने आपको यथास्थिति की जानकारी दी, आज के मौसम की जानकारी दी, हमने विधानसभा सत्र में जो बातें की गई हैं हमने उसकी जानकारी दी, हमने होली त्यौहार के ऊपर चर्चा किया, होली त्यौहार में किस प्रकार से मार्केट सजा हुआ है, हमने तमाम चीज़ों के बारे में बात की और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। तो फिलहाल हमें दीजिए विदा। आप खबरों के लिए बने रहें RJ रमझाझर के साथ। मैं हूं पुखराज।